हेलो दोस्तों, आर के खेल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसआई की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आ गए, जो कि PYQ पे आधारित है। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसी पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था गला का आभूषण था। कहाँ का, किस अंग का आभूषण था? गला का। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूड़ समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? इसका सी हो जाएगा, यानी कि कुरु और पंचाल को जो है आर्य संस्कृति का धूड़ किसको समझा जाता था? कुरु और पंचाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो 4 का बी हो जाएगा, बलराम को। 5 नंबर क्वेश्चन है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, जिसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो इसका हो जाएगा अशोक के अभिलेख से। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल किसने किया था? अच्छा, ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त। एलिफेंटा का प्राचीन स्मारक प्रायः हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3 नंबर का, यानी कि सेव है। नीचे दिए कूट से सही चयन कीजिए। तो क्या हो जाए? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं सेव मत के जो है मानने वाले हैं, सेव मत को मानने वाले। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि अजमेर में मिलने का अवसर दिया था, अजमेर। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब की दक्षता किसमें थी? वीणा बजाने। औरंगजेब वीणा वादन करता था, वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 12 का डी हो जाएगा, यानी कि शेख निजामुद्दीन ओलिया का मकबरान अजमेर में, ये गलत है। तो डी राइट मतलब गलत हो जाएगा आंसर, सम्मिलित नहीं है। 13, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि बालाजी राव। व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में आयोजित, मुंबई। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा इसका 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ए, आर बी घोष। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन सी रंगा ने। गद्र पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका हो जाएगा उर्दू में हो जाएगा। गद्र पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में।
जम्मू एवं कश्मीर में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी। संकोश नदी सीमा बनाती है। संकोश नदी की सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन है? शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। भारत में रबर उद्योग स्थित है। भारत में रबर उद्योग कहाँ पे स्थित है? पणजी में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह। संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? किस देश में है? तो भारत में। निम्नलिखित देशों में से उन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में निम्नलिखित सम्मिलित किया गया था। तो कौन सा किसे स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3 अफगानिस्तान, ईरान और इराक। अफगानिस्तान, ईरान और इराक को जो है स्वर्णिम अर्धचंद्र में जो है इनको शामिल किया गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? तो 33 का हो जाएगा डी। सार लौह अयस्क नहीं है। सार जो है लौह अयस्क का खान नहीं है, गलत। भूमध्य रेखा किससे गुजरती है? भूमध्य रेखा किससे? कीनिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कीनिया से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजियामा। कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 36 का डी हो जाएगा, यानी कि नाइजर रबात जो है ये गलत है, जबकि घाना, अंकारा, केनिया, नैरोबी, नाविया, विंडहुक ये सभी राजधानी सही है, नाइजर का गलत है। निम्नलिखित जलमध्यम में से किस जलमध्यम में एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को डेनमार्क स्ट्रेट जोड़ती है। डेनमार्क स्ट्रेट। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहा जाता है? ज्वाला परिधि किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ पे स्थित है? अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन मिस्र में स्थित है। मिस्र में। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की किस श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं? तो 40 का हो जाएगा सी, वर्ग 4, 5 और 6। वर्ग 4 और 5 और 6। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्ती प्रतिवेदित हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग को स्थानांतरित करने में सहायता किसने करी थी? तो सी हो जाएगा, यानी पेराई का अधिक लंबा मौसम, यानी कि देखिए इसका हो जाएगा सी, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अत्यधिक लंबा मौसम। तो 3 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों से। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो निर्वाह मूलक कृषि मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त होती है? तो इसका हो जाएगा चीनी को। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो किसने खोली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चीन में पहली शाखा खोली। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात, तो अलिखित सामान का निर्यात अदृश्य निर्यात। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित? जेनेवा। निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? चाइना। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है क्या कहलाती है? तो रिले क्रॉपिंग। जिप्सम की अधिक मात्रा
मात्रा आवश्यक होती है। जिप्सम की अधिक मात्रा किसमें? धान की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अरहर का जन्मदाता कौन? अरहर का जन्मदाता भारतवर्ष में अरहर का जन्म हुआ। निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? तो इसका हो जाएगा ए अश्विनी का। वरुणा प्रजाति है। वरुणा किसकी प्रजाति है? तो सरसों की। 56 का मान, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कथन एक और कथन बी है। तो भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका 56 की बात की जाए तो सही बात है, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो दोनों सही है। कथन ए और कथन आठ दोनों सही है और 8 सही, एक ही सही व्याख्या करता। भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। नोकरेक मेघालय में स्थित है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। बाकी बात सब गलत है। यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्लू मून परिघटना होती है, कब होती है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लू मून की घटना इसमें से कोई नहीं होगा, सभी गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो 62 क्या हो जाएगा? 62 सी हो जाएगा। केवल भारतीयों का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है इसका सदस्य। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? तो ये हो जाएगा केटी सेठ ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? संवैधानिक संस्थान नहीं है। मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्थान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह पंक्ति जो है किस पर लागू होती है? तो यह हो जाए राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है तो राज्यसभा में। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 160 के तहत। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में से राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो आंतरिक अशांति की स्थिति में। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होती है। 1 घंटा। निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो डी हो जाएगा। राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेखा जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परमादेश मंडमस। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा संविधान संशोधन
संविधान संशोधन बिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? 78 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है। संविधान का चौथा भाग क्या है? मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या है? सही है। बाकी बात 2 नंबर गलत है, यानी कि केवल एक सही। निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वाला उत्पन्न होता है? तो इसका वजह 81 का बी हो जाएगा, भाप के द्वारा। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें को कैसे बनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ध्वनि को शोषण करना चाहिए, ध्वनि को शोषण करना चाहिए। हेवी वाटर या न्यूक्लियर विज्ञान में, हेवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह क्या है? तो 84 नंबर का हो जाएगा। 84 का डी हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटों की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच का किसका उदाहरण है? तो यह प्रपंच उदाहरण है डॉपलर प्रभाव। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिवर्ती सतह से सुनने वालों की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 88 का हो जाएगा डी, 16.5 मीटर। सड़कों पर काम करने निकला कहड़वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना हुआ होता है? जस्ता का बना होता है। जस्ता। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा क्यों होती है? नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम क्या? RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइट। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है। तो किसके माध्यम से करता है? भ्रमणीय जोन से। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं? हरित गृह गैस कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग का राज्य जीता था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो गैसुद्दीन तुगलक। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो इसका हो जाएगा 95 का डी, यानी कि बिहार के कारण हुआ था। बिहार के कारण पहला संशोधन हुआ था। शंकरपुर नामक जगह पर टेक्लोम सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुंगेर में स्थित है। बिहार में कांवड़ झील पक्षीवर्ण कहाँ पे है? कांवड़ झील बेगूसराय। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार के किस क्षेत्र में होती है? तो इसका हो जाएगा रोहतास में। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है? ज़्यादा बढ़ी है। राजगीर के गिरिध पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इसका हो जाएगा बिंबिसार को।